हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षाज बुटीक्स में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो 7 टिप्स जो हमारी सिलाई की स्पीड को किस तरीके से बढ़ा सकता है, और वो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी सिलाई की स्पीड को और भी अपने समय की बचत कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। अपनी पूरी फिनिशिंग के साथ किस तरीके से हम सिलाई का वर्क कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट बात हम करते हैं कि अगर आपकी सिलाई की स्पीड स्लो है या फिर आपने नया नया काम स्टार्ट किया है, काम आपके पास ज़्यादा आ रहा है और आप अपना जो है कस्टमर को जल्दी से तैयार करके नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जो भी है जिस तरीके से भी आपको ये चाहिए कि आपके टाइम की बचत हो जाए और आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको डेली 1 घंटा निकालना है और अपने सिलाई की प्रैक्टिस करनी है डेली। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट ये बात होगी बिगनर्स के लिए, जिनको सिलाई की स्पीड कम है, वो अपनी सिलाई की स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है, अपना 1 घंटा प्रैक्टिस में दें जिससे कि आपके सिलाई की स्पीड बढ़ जाए। तो नंबर फर्स्ट पे ये बात हो गई। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा, देखिए अगर आपके पास काम ज़्यादा है, ठीक है, और आपको मतलब आप अपने काम को उतनी स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना एक टारगेट सेट करिए। यानी हमें दिन में कितने सूट सिलने हैं, हमें दिन का एक टारगेट सेट करिए कि आज हमें इतने रुपए का काम करना है। डेली का आपका काम, अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमें आज 700 का काम करना है या फिर हमें आज 800 रुपये का काम करना है, तो इस तरीके से आप अपने टारगेट को सेट करके चलिए। यानी डेली की अपनी इनकम को लेके चलिए कि अगर हम डेली इतना कमाएंगे तो मंथली हम इतना जो है निकालें, और डेली काम कीजिए। आप अपना टारगेट सुबह से ही सेट करके चलेंगे तो आप अपना स्पीड अच्छी कर पाएंगे सिलाई। नंबर थर्ड पे बात आती है हमारी टाइम सेट करना। अब देखिए, टाइमिंग तो बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी काम के लिए हमें टाइमिंग सेट करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुबह से लेके अपना मॉर्निंग रूटीन से लेके आप सारे काम को एकदम टाइमली सेट कीजिए कि हाँ, हमें 1 घंटे ये काम के लिए देना है, 1 घंटे इस काम के लिए देना है, इतने घंटे हमें सिलाई की अपने यहाँ पे शॉप है आपकी तो आपको अपने शॉप के लिए देना है, या फिर आपको अपने जो होम बुटीक चला रहे हैं आपको उसमें देना है। ठीक है, अपना टाइम सेट करके चलिए। फ्रेंड्स देखिए, बिना टाइम सेट किए आप अपने काम को मतलब टाइमली नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अपने टाइम को सेट करके चलिए। नंबर 4 पे बात आती है हमारी कि हम एक अलार्म सेट करें। तो मेरी शादी होगी, उसके बाद से फिर मैंने अपना वहाँ हटा दिया और उसके बाद मैं होम बुटीक ही कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा होम बुटीक ही काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं दुकान का काम नहीं करूँगी, अपना होम बुटीक ही चलाऊँगी, क्योंकि होम बुटीक में क्या होता है, हमें फ़ायदे हैं कि अपना घर में भी काम कर सकते हैं और अपना घर पे ही रह के काम करना है। सबसे बड़ी बात हमें ये है। देखिए, लेडीज़ के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप घर से काम करते हैं तो और भी अच्छा है कि इनकम भी आती है और आप घर पे अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए नंबर 5, हम कपड़ा तो आप उसको एक जगह क्लीन करके पूरे क्लीन अपने आस पास ना बिल्कुल आप सफाई रखेंगे तो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी आएगी और आपका काम करने में भी मन लगेगा। तो इससे आपका स्पीड भी अच्छी रहेगी सिलाई के लिए, है ना। तो ये देखिए, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपको कि हमारे चारों ओर साफ़ सफाई रहेगी, जिससे हमारा काम करने में अच्छा मन लगेगा। ठीक है, अब नंबर 6 पे कटिंग को आपको एक साथ में ही करना है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जैसे भी आपके कपड़े हैं, आप एक तो मतलब टाइम सेट करेंगे कि हाँ, हमें इस टाइम से इस टाइम तक ये चीज़ हम बना लेंगे। तो आप देखिए, अगर आपको ब्लाउज़ सिलने हैं तो आप 3-4 ब्लाउज़ एक साथ में ही कटिंग करके रख लीजिए। जैसे शाम का टाइम होता है, मैं क्या करती हूँ, शाम के टाइम पे नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ। जितने भी मेरे कपड़े होते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए मैंने आज 2 सूट सिलने हैं, तो मैं दोनों सूट की कटिंग, सलवार और देखिए पूरा एक साथ में ही कट करती हूँ। जैसे
साथ में ही कट करेंगे, और भी जो भी पट्टी वगैरह निकालनी होती है मैं सब कुछ साथ में ही निकालती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैंने सूट की कटिंग कर ली उसके बाद स्लीव्स की कटिंग को बाद में, फिर इससे क्या होता है ना कि हमें बार बार मशीन से उठना पड़ता है, और जब मशीन से हम बार बार उठेंगे तो हमारा टाइम वैसे ही वेस्ट होगा ना। तो इस वजह से मैं सारी कटिंग एक साथ में ही कर लेती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी सारी कटिंग को निपटा लीजिए, उसके बाद में आप मशीन पे बैठिए, सारा दिन आप अपने आराम से काम कीजिए, सिलिए, ठीक है। और देखिए नंबर 7 पे मैं बात करूँ मेरा पर्सनली, कि जैसे मुझे सुनना बहुत पसंद है, तो जैसे मैं किसी, या फिर आप सॉन्ग लगा सकते हो, या फिर पर्टिकुलर कुछ भी, जैसे कोई भी मोटिवेशनल या फिर किसी का भजन सत्संग, जो भी आप सुनना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सुनते सुनते काम करिए। जब आप सुनते सुनते काम करेंगे ना तो एकदम आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, और आप काम करते एकदम काम अपने फ्लो से करते जाएंगे, आपको कोई भी इसमें टेंशन नहीं होगी, और आपकी स्पीड, आपका सूट कब सिल जाएगा आपको पता भी नहीं लगा। तो जो ये मेरा पर्सनल मैं आजमाती हूँ कि मैं जब भी काम करती हूँ तो या फिर सॉन्ग लगा लिया, या फिर प्रेमानंद महाराज जी का जो भी सुनना है मुझे, वो मैं लगा लेती हूँ और सुन लेती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।